सूरज की धूप जो किरण है ना, पहली किरण आपके फार्म पे बकरियों को लगनी चाहिए। और जब सूर्य अस्त होने पे जा रहा हो तो लास्ट तक की उसकी जो किरण है वो भी आपके फार्म पे रहनी चाहिए। वी वांट स्टैंड अप फार्मर, वी डू नॉट वांट बाइंड अप फार्मर। वो कहता है कि मैं बड़े लेवल पे शुरुआत करना चाहता हूँ तो मेरे से ना आए। शुरुआत में अगर नया बंदा है तो छोटे लेवल पे शुरुआत करना चाहता है तो आए। वो कहता है कि यार मैं आज ही 100 बकरी खरीद लूँ, तो वो बंदा तो मेरे पास भूल कर ही नहीं आए, क्योंकि मैं जानवर पालने के लिए दे रहा हूँ, न कि जानवर मारने के लिए दे रहा हूँ। हमारे साथ तो वही आदमी काम करेगा जो दिल से काम करना चाहेगा, जो पशुओं की केयर अपने बच्चों की तरह पाले। ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब आज ये एनिमल छोड़ दिए, भाई साहब 10 दिन के लिए घूम रहे हैं शिमला मनाली, तो वो काम नहीं चलता फिर हमारे यहाँ। तो 10 की बजाय एक बकरी खरीदें, लेकिन खरीदे ऐसी कि पड़ोसी कहे कि बकरी आई है। 400 रुपये किलो घी नहीं मिल रहा है क्या बाजार में डब्बा बंद, और उस पर लिखा आता है शुद्ध देसी गाय का घी। कहाँ बाप का बाप नहीं दे सकता देसी घी? दे सकते हैं क्या? सर अपना परिचय आप सबसे पहले दें। मैं देवेंद्र कुमार, चिराग एग्रो फार्म्स, हापुड़, यूपी से। जी, तो यहाँ पर आपका बकरी फार्म है सर? जी, ये हमने अभी नया सेटअप किया है यहाँ बकरी फार्म जी, और अभी वर्किंग में है। हाँ, चल चुका है, अब बनने को पूरा तैयार हो चुका है ये। सर वैसे तो परिचय की ज़रूरत नहीं है। नहीं, फिर भी दे देते हैं परिचय। जी, ये सर मैं सुकांत चावला और मैं आज चिराग एग्रो फार्म पे हूँ, हापुड़ यूपी के अंदर। एक आदमी काम करता है परेशान होके, जी, एक आदमी काम करता है परेशान मुक्त होके। तो हम ये चाहते हैं कि आदमी काम करे लेकिन वो परेशान मुक्त हो। जैसे कोई चीज़ लगनी है, मान लीजिए 5 रुपए की चीज़ लगनी है तो वो जायज़ है। ये चारा गोडाउन बनाया हमने। अच्छा, पहले फार्म दिखा दीजिए सर, है ना? ठीक है, ये पूरा चारा गोडाउन बनाया हमने। जी, ठीक है, ये हम जैसे हमने राजस्थान से हरी पत्ती, यही राजस्थान से हमने मूंगफली का चारा। तो सस्ता पड़ता होगा सर एक बार लाने में? कितना पूरी इफेक्टिव हो जाता है? बड़ी गाड़ी पूरी हमने किसानों से जो है हमारी, हम डायरेक्ट ही किसानों से मिलते हैं। ठीक है, किसी ट्रेडर के चक्कर में हम पड़ते ही नहीं है। राइट, ये पूरी मूंगफली का चारा और वो हमारा मोठ का चारा। तो क्या रेट सर आ जाता होगा अगर बात करें तो? देखिए सर, अब की बार राजस्थान में भी चारा महंगा है। जो हमारे यहाँ जो ये पहुँच होगा 13 से 14 रुपये पहुँच हो गया मूंगफली का। ठीक है, मोठ का जो हमारा पहुँच हो गया 10 से 11 रुपये, और जो अभी हरी पत्ती है जो हमारी 22 से 23 रुपये पहुँच हुई। जी, राइट, फिल्टर, नॉन फिल्टर नहीं, फिल्टर के साथ, और ये पैकिंग के साथ आई। ये विद पैक आई है। हाँ, अच्छी क्वालिटी की। तो ये चीज़ थी हमारा। जैसे दूसरा साइड का काम चल रहा है, सेक्शन बाई सेक्शन। राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन है। तो ये जो करीबन है हमारा 200 से 300 एनिमल की कैपेबिलिटी वाला फार्म बनाया हमने। अच्छा, पक्का सर बनवा रहे हो आप? देख रहा हूँ यहाँ पर। ये जो यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो जानवर इससे कच्ची मिट्टी पे बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि जब बारिश आएगी ना तो बारिश में उनको तकलीफ होगी। तो यूपी में जो ये चिकनी मिट्टी है, तो ये जो पूरी मिट्टी को करके पक्का करके अंदर जो है हमने कच्चा ही रखा है, उसमें हमने बालू मिट्टी से लगवाया है ताकि जानवर को, और ये जो जानवर केवल धूप सेकने के लिए जब सर्दी में बाहर आएगा तो वो आराम से इस पे बैठेगा। अच्छा, ये आपने, हाँ अंदर आप सही कह रहे हैं, कच्ची मिट्टी आपने करवाई हुई है। अंदर हमने कच्ची कराई क्योंकि यहाँ बारिश जानी नहीं है। हाँ जी। राइट, ये देखो आप, गर्मियों में ठंड रहेगी। ठीक है, और गर्मियों में भी रहेगा। ये पूरा जो फार्म है ना, ये वेंटिलेटेड फार्म है। पीछे देखो हमने जाली का रखा, जैसे हमारे ब्यावर वाले फार्म पे देखा आपने, जी, सिस्टम वही रखा। हाइट हमारी नॉर्मल है। राइट, वेंटिलेशन अपना हवा पास बिल्कुल आर पार होनी चाहिए। सूरज की धूप जो किरण है ना, पहली किरण आपके फार्म पे बकरियों को लगनी चाहिए। और जब सूर्य अस्त होने पे जा रहा हो तो लास्ट तक की उसकी जो किरण है वो भी आपके फार्म पे रहनी चाहिए। ये इफेक्टिव है बिल्कुल जी। इससे कि रात भर की जो बकरियां ये करीबन 15 से 20 दिन में हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा जी। क्योंकि हमारा एक स्लोगन है परवेज जी, वी वांट स्टैंड अप फार्मर, वी डू नॉट वांट बाइंड अप फार्मर। क्योंकि इनके पास पैसा आएगा ना तो हमें देंगे, तो इनके पास पैसा आएगा नहीं तो हमें कहाँ से देंगे? चेन सिस्टम एक। बिल्कुल, आपने देखा होगा ना, जैसे बाटा की फ्रेंचाइजी थी, लिबर्टी की भी देखी होगी आपने, तो हमने इस सिस्टम को फॉलो किया है। जैसे लाइव स्टॉक है, तो लाइव स्टॉक में जैसे सारी चीज़ें होती है, लाइव स्टॉक में कैसे एनिमल्स को तैयार किया जाता है, तो सारी चीज़ें हमने इनकी रखी है टोटल। हमारा तो केवल एक नाम है कि गैलेक्सी के तत्वाधान में वो जानवर पल रहे हैं। मार्गदर्शन आपका है, केवल मार्गदर्शन है, बाकी हम प्रमोट इन्हीं को कर रहे हैं। इनकम आएगी तो इन्हीं की आएगी। तो कैसे कुछ शुरुआत करें सर आपके साथ जुड़ के? भाई वो आदमी मिले, ठीक है, दिल से मिले। वो कहता है कि मैं बड़े लेवल पे शुरुआत करना चाहता हूँ तो मेरे से ना आए। शुरुआत में अगर नया बंदा है तो छोटे लेवल पे शुरुआत करना चाहता है तो आए। वो कहता है कि यार मैं आज ही 100 बकरी खरीद लूँ,
तो वो बंदा तो मेरे पास भूल कर ही नहीं आए। क्योंकि एक कहावत है परवेज जी, अगर मुझे रोटी खानी है भी, चलो मुझे 2 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी, भूख है ना, तो क्या आप डायरेक्ट एक साथ खा सकते हैं क्या? खाएंगे तो धीरे धीरे ना। तो बस ये धीरे धीरे का प्रोसेस हमारे यहाँ फॉलो होता है, क्योंकि मैं जानवर पालने के लिए दे रहा हूँ, न कि जानवर मारने के लिए दे रहा हूँ। राइट। मान लीजिए आप देवेंद्र भाई साहब के पास पैसा है, मैं एक बुरी से बुरी बात कहता हूँ, ये 50,000 की बकरी खरीद सकते हैं, ये 10,000 की बकरी भी खरीद सकते हैं, ये 2,000 की बकरी भी खरीद सकते हैं। किसी एनिमल्स की कीमत काउंट कर लेते हैं एक अमाउंट में, 1 रुपये की उसकी कीमत काउंट कर लेते हैं। राइट। वो बकरी यहाँ फार्म पे आके मर जाए, केयर नहीं हुई, तो मान लीजिए जिस किसान ने उसको तैयार किया बड़ी शिद्दत से, तो कहीं ना कहीं वो देश का एनिमल तो खराब हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो वो एनिमल वहाँ भी नहीं रहा, वो एनिमल यहाँ का भी नहीं रहा। तो ऐसे आदमी के साथ हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ तो वही आदमी काम करेगा जो दिल से काम करना चाहेगा, जो पशुओं की केयर अपने बच्चों की तरह पाले। आप देखते हैं ब्यावर में हम कितनी देर काम करते हैं फार्म पे, कितना टाइम लगता है जी। हैं? एक एक पशु जांच कैसी होती है उनकी, हैं? हर मंथ उनका वेट गेनिंग फार्मूला कैसे रहता है, तो वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि भाई साहब आज ये एनिमल छोड़ दिए, भाई साहब 10 दिन के लिए घूम रहे हैं शिमला मनाली, तो वो काम नहीं चलता फिर हमारे यहाँ। तो सर इतना बड़ा जो फार्म आपने बनाया है, तो कॉन्फिडेंस है, मतलब बहुत पैसा आपने आई थिंक लगा दिया है इस पे। कॉन्फिडेंस के, और बिल्कुल नई जगह पे आप कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो होता ही है, कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ ही पैसा लगाया जाता है। हमने 4 साल का एक्सपीरियंस लिया ना पहले देवेंद्र भाई साहब से। तो इसमें क्षमता के ऊपर है, अच्छा। आपने हमें क्षमता है, हमने पैसा इस टच पे लगाया, क्योंकि एक तो 4 साल का एक्सपीरियंस मिला। मैं चाहता 10 की जगह इनसे बोलता 50 बकरियां दे दो, मैं तो इकट्ठी पाल लूँगा, पर उसमें दिक्कतें क्या है, जब मुझे इनकी ABCD नहीं पता, कुछ भी मारना थोड़ी है उनको। जब पूरा एक्सपीरियंस लेके फिर हमने सुकान जी से बात करी, भाई ऐसे ऐसे बात है, अब हम आगे करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप आगे करिए। एनिमल्स का शौक होता है, हर एनिमल्स का शौक होता है मनुष्य को। किसी को कुत्ते पालने का शौक है, किसी को घोड़े पालने का शौक है, किसी को गाय का शौक है, किसी को भैंस का भी शौक है, किसी को बकरी का भी शौक है, जैसे मुझे लगा शौक। लेकिन जब शौक लगा तो हमने रात और दिन नहीं देखा। आज हम यूपी भी खड़े हैं, कल हम देहरादून भी जा रहे हैं, बड़े बड़े किसानों से हम मिलते हैं, अच्छे से अच्छे किसान से मिलते हैं, और हम उस किसान से मिलते हैं जो बिल्कुल साधारण है, लेकिन अपने जीवन के उन्होंने काफ़ी बसंत बकरी पालन को दिया है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम उसको साधारण समझते हैं, जबकि उसके अंदर असाधारण प्रतिभा है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि वी आर नथिंग, हम तो जीरो हैं। हम तो आज भी सीख रहे हैं, लेकिन कोई सिखाने वाला हो, हम सीखने के लिए तैयार। हम तो देवेंद्र भैया से भी सीखते हैं। भाई आज मैं इस फार्म पे आया तो मैं सोचता हूँ ये बकरी क्यों बिगड़ी, क्या कारण रहा इस बकरी के बिगड़ने का, क्या इसकी हेल्थ का इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आया। वैसे सर ये चैलेंज होगा, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी बकरी फार्म है, जो बेल्ट है पूरी इसको कह सकते हैं बकरियों की बेल्ट है, लेकिन ये बेल्ट है गन्ने की। बिल्कुल है, चैलेंज तो आएंगे ना, चैलेंज के बगैर तो फिर मज़ा भी नहीं आता जीने का। चैलेंज तो आएंगे। चैलेंज तो ये मानिए परवेज जी, जिस दिन हम पैदा हुए थे ना उस दिन भी आए थे, नहीं आए थे क्या? चैलेंज तो आएंगे, और चैलेंज को जो पार करता ना तभी है। भैया आज मान लीजिए आदमी की आप लाइफ कितनी मानते हो, 60, 65, 70? ईगो नहीं होना चाहिए बस लाइफ के अंदर। तो कैसा बिजनेस कैसा है सर ये बकरी पालन का? देखिए बकरी पालन का जो बिजनेस है वो स्लो बिजनेस है, वो धीरे चलता है। और कई आदमी इसमें सोचते हैं कि मैं बस 6 महीने के अंदर करोड़पति बन जाऊँ। वो फाइल वाला बिजनेस नहीं है ये। कई दुकान ना यूट्यूब पे देखा बकरी पालन का, फिर कई यूट्यूबरों ने, महान यूट्यूबरों ने भी उसको कहा था अभी 10 बकरी से हम इतना बंदा कमा लेता है, 50 बकरियों से इतना कमा लेता है। यार कमाई बताने की ज़रूरत कहाँ है, कमाई दिखती है। जैसे आज मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, मुझे क्या ज़रूरत है बताने की। जैसे आज ये बकरी दिख रही है ना भाई, मैं 50 बकरी मेरे पास खड़ी है, 150-200 बकरी, मुझे बताने की ज़रूरत कहाँ है। जिसके पास खड़ी हो अपने आप दिखेगी, कैमरा दिखाएगा, रियलिटी दिखाओ आप। लेकिन हम यूट्यूबर में क्या हुआ, कई तो हमारे ट्रेडर ऐसे बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ किसी का, कि जानवर किसी का है दिखा कोई रहा है, उसके पास खुद के जानवर नहीं है 5। फिर कहते हैं भाई साहब आप देखो, ट्रेडरों का एक बिजनेस मैं आपको बताता हूँ, भाई साहब आप 50,000 रुपये दे जाओ या 20,000 रुपये दे जाओ, आपको 2 दिन में बकरी ला के दे देंगे। फिर जाओ मंडी में और फिर रोते हुए आते हैं कि यार सुकांत सर हमारे साथ तो ये धोखा हो गया, हमें तो मंडी का माल आ गया। तो ये प्रैक्टिकल है सर, हम आगाह भी करते हैं, मंडी से जानवर ना खरीदें, किसानों से डायरेक्ट मिलो। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको हमारे पास ही आना है, हम कभी नहीं कहते हैं। जानवर कहीं से भी खरीदें,
देख रेख में खरीदें, बढ़िया खरीदें, 10 की बजाय 1 बकरी खरीदें, लेकिन खरीदें ऐसी कि पड़ोसी कहे कि बकरी आई है, वरना खरीदने का फायदा ही क्या। फायदा क्या? फार्मर सर कहाँ फेल हो रहा है आजकल, कहाँ नुकसान हो रहा है फार्मर को? देखिए परवेज जी, इसमें सिंपल सी कहानी है, लालच, कहीं ना कहीं लालच है इसके अंदर। और लालचियों के शहर में ना ठग भूखे नहीं मरते हैं। आदमी को सस्ता चाहिए, कम पैसे में चाहिए, इसलिए ठगी बाजार बंद हो नहीं सकता। जिस दिन ये पता लगे, अब ये देख लो ना, आपके घी के ऊपर ही ले लो यार प्रवेश जी, 400 रुपये किलो घी नहीं मिल रहा है क्या बाजार में, डब्बा बंद, और उस पर लिखा आता है शुद्ध देसी गाय का घी। कहाँ बाप का बाप नहीं दे सकता देसी घी? दे सकते हैं क्या? हम तो किसी पे कहना नहीं चाहते, कमेंट आपको खुद देख लो, आज देश के बड़े बड़े ब्रांड है उसको शुद्ध देसी घी के। आप एक गाय पाल के देखो देसी गाय, और उस गाय कितना दूध देती है, उसका बिनोले में निकाल के देखो, और फिर कितने रुपए में आपकी लागत आती है। आप 1000 रुपये दो ना तो देसी घी घर में तैयार होता है। आज बिनोले के भाव चल रहे हैं 40 या 50 रुपये पर केजी। खिला के देखो पशु को, चारे का भाव देखो। आप कहते हो देश तरक्की पे, यार हम कहना नहीं चाहते, वो कहते हैं सुकान चावला, फिर दुखती रख पे हाथ रख देते हैं। किसानों का तो शोषण हो रहा है सर, किसानों को तो हम बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। और हमने यहाँ कोई ट्रेडिंग फार्म नहीं डाला है, ओनली ब्रीडिंग। ये एक्चुअली ब्रीडिंग सेटअप डालेंगे हम, ट्रेडिंग का हमारा वर्क ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बंदा वही आए, पहले जानवर को देखें, अपनी नज़रों से देखें, परखें, उसको अगर 1 बकरी पसंद आए तो वो अपनी मन पसंद 1 बकरी लेके जाए, राइट। वो वाला ट्रेडिंग वाला सिस्टम ना 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 ना, ट्रेडिंग तो हमें पसंद ही नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग अगर मान लो मैं भी करता हूँ तो मैं, जाहिर सी बात है कि मैं अपने 2 रुपये के फायदा के लिए करूँगा, राइट जी। चीज़ की कीमत क्या होती है, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे मान लीजिए बकरा है परवेज जी, ये 15,000 का एक बकरा है, सुन लीजिए, राइट। मेरे कहने से 15,000 थोड़ी होता है, इसकी मार्केट वैल्यू 15,000 होनी चाहिए। और मान लीजिए आपने किसी बंदे को उसको 20,000 का बेच दिया, राइट, तो वो फार्मर उठेगा थोड़ी, वो तो गया काम से। आपको उठाना है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, आपकी परचेजिंग में इतना दम होना चाहिए कि आपको उसकी वैल्यू मार्केट में 15,000 हो, लेकिन आपकी परचेजिंग उसमें 13,000 की हो, तब आप दूसरे फार्मर को अच्छे प्रॉफिट में दे पाएंगे, राइट। क्योंकि तेल तो हमेशा तिलों से निकलता है ना, कचरे से थोड़ी निकाल पाएंगे आप। तो सिस्टम है, एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, बिना सिस्टम तो कोई काम होगा ही नहीं। तो देवेंद्र भाई साहब हमारे साथ 4 साल से जुड़े थे, 4 साल से हमने यही सिस्टम फॉलो कराया पहले। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद सर।